हेलो क्लास टेन हम आज फ्रस्टम के जो 2 क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं उसको करवाएंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें कहता है धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं। तो हम लोग एक छिन्नक बनाते हैं जिसमें हमको कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, ये जो ऊपर से खुला हुआ है और नीचे से बंद है, तो इसमें नीचे की त्रिज्या R2 जो है वो हमको दी हुई है 8 सेंटीमीटर और ऊपर की त्रिज्या R1 जो है वो हमको दी हुई है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और साथ ही साथ इसकी ऊंचाई जो है h हमको दी हुई है 16 सेंटीमीटर। ओके, ऊपरी सिरों की त्रिज्या दी हुई है 20 रुपये प्रति लीटर की दर से। बच्चे आप जानते हैं लीटर क्या होता है? लीटर जो है वो वॉल्यूम को मापने के लिए यूज़ होने वाला यूनिट है। तो इसका मतलब हमको सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालना होगा, फिर उसे लीटर में परिवर्तित करना होगा और उसके बाद उसे 20 से मल्टीप्लाई करके पूरे दूध का मूल्य निकालना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फार्मूला छिन्नक के आयतन का क्या होता है? 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो दूध का आयतन क्या हो गया? कुल दूध का आयतन जो है वो हम लोग निकाल रहे हैं 1/3 इंटू पाई को हम लोग 22/7 लिखेंगे। h इज़ इक्वल टू 16, ये 20 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 20 गुना 8 कर देंगे तो ये 160 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1/3 इंटू 22/7 इंटू 16 400 प्लस 64 प्लस 160। ये सबको ऐड करके हम लोग लिखेंगे 22/7 इंटू 16 इंटू 560 और 624। 4 + 1 560, 560 में हम लोगों ने 64 जोड़ दिया तो ये आ गया 624। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चे सॉल्व करने के बाद अभी मत करो, क्योंकि वॉल्यूम जब निकालेंगे तो 20 रुपये का भी पहले इसको सेंटीमीटर में भी परिवर्तित कर देते हैं, सॉरी लीटर में भी। ये क्या आ रहा है हमारे पास? सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करेंगे? 1/3 इंटू 22/7 इंटू 16 इंटू 624 वॉल्यूम है वो लीटर्स में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1000 से हमने डिवाइड कर दिया। अब हम लोग इसी के साथ ही निकाल लेते हैं। तो 1 लीटर का मूल्य कितना है? 20 रुपये। ठीक है, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 16 इंटू 624/1000 का मूल्य कितना होगा? ये आप इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 इंटू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 16 इंटू 624/1000। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 209 रुपीज़ आ जाएगा, यानी कि 209 रुपये आपका मूल्य आ जाएगा। उसके बाद वो क्वेश्चन पूछता है कि इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात करें। अब हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर की दर दे दिया है, तो अब हमें क्या करना होगा? इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो बच्चे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे पहले हम निकालेंगे। धातु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होगा बेटा? आप देख रहे हैं इसकी वक्र सतह का क्षेत्रफल प्लस
क्या होगा साथ में, इसके आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि ऊपर से तो खुला ही हुआ है, ठीक है। तो वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r1 प्लस r2 इंटू एल प्लस आधार का क्षेत्रफल पाई r2 का स्क्वायर। अभी हमारे पास l नहीं है तो सबसे पहले हम लोग l फाइंड आउट करेंगे। तो l यहाँ पे एक साइड में हम लोग निकाल लेते हैं। l का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा l इज़ इक्वल टू h कितना है 16 स्क्वायर प्लस 20 माइनस 8 का होल स्क्वायर 400 का रूट यानी कि 20। हाँ तो बच्चों जैसे आपने देखा कि L हमारे पास जो है वो कितना आ गया है, L इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आ गया है हमारे पास। तो अब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल जैसे कि मैं फॉर्मूला आपको बता चुकी हूँ, फ्रस्टम की वक्र सतह का क्षेत्रफल और साथ में उसके आधार का क्षेत्रफल दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 20 इंटू 20 प्लस 8 r1 प्लस r2। फार्मूला आपका पहले लिखा जा चुका है 22/7 इंटू 8 इंटू 8। ये हमारा क्षेत्रफल निकालने के लिए तरीका आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 22/7 को कॉमन ले लेते हैं। 22/7 कॉमन आया तो ये आ गया 20 इंटू 28 प्लस 8 8 64, ठीक है। अब ये सॉल्व करने पर आप लोग इसको अपने से सॉल्व करेंगे। मेरा लगभग, ये मैं लगभग लिख देती हूँ, ये आपका 1961 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है बेटा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप जैसा कि जानते हैं 100 मीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत हमको दी हुई है, कितनी, 8 रुपये। तो आपको 1961 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत निकालनी है, जो कि आपको दी होगी निकालनी पड़ेगी 8/100 इंटू 1961, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये भी आपका अप्रॉक्सीमेटली 157 रुपये आ जाएगा। ये भी लगभग मैं निकाल रही हूँ, आपका 156 पॉइंट समथिंग आ सकता है, जो आप चेक कर लोगे तो ये आपका आंसर। आप इतना भी लिखोगे, जैसा कि आप जानते हैं कि मेंसुरेशन में लगभग हम लोग डेसिमल के 1-2 डेसिमल प्लेस तक आंसर मान सकते हैं और उसको छोड़ भी सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू बच्चे। गुगुआ पापा नू दिया बेटा।